Hello everyone, my name is Shalini and welcome to my channel. Maths is fun. The only way to learn mathematics is to do mathematics. Now my channel is Maths is fun with Shalini क्योंकि अब हर वीडियो में मैं रहूंगी आपके साथ for the better explanation. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें. तो आइए शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि मैंने लिया है क्लास 4 और 5 के सिलेबस से. आइए देखते हैं पेरीमीटर और एरिया क्या होता है. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया. यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको बना हुआ दिख रहा है. इस रेक्टेंगल के चारों ओर जो आपको बाउंड्री दिख रही है, सपोज कीजिए ये गार्डन है और इस गार्डन के चारों तरफ जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर. लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही बनी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से कवर्ड है, उसकी बाउंड्री को, उसके चारों तरफ के जो एरिया है, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर. और जो उसका बीच का एरिया है, यानी कि इनक्लोज्ड सरफेस, ये पूरे क्लोज्ड फिगर का जो ये सरफेस है, फ्लैट सरफेस, दिस इज कॉल्ड एरिया. ओके, सो पेरीमीटर इज द आउटर स्ट्रेट लाइंस एंड एरिया इज द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड फिगर. ओके, अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं. उसका फॉर्मूला है 2a plus b, 2 into a plus b, ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला. और एरिया का फॉर्मूला है a into b, where a and b are length and breadth of rectangle. यहाँ पर आपको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं. तो अगर ये है a है तो ये भी a होगा, ब्रेथ b है तो इस तरफ भी b होगा, सेम लेंथ होगी बिकॉज पैरेलल है दोनों. और पेरीमीटर मैंने आपको बताया है कि पूरा जो बाउंड्री है, जो पूरा आउटर कवरेज है, आउटर कवर जो उसका पूरा है, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं. तो इसका अगर हम टोटल करेंगे, जो स्ट्रेट लाइंस है उनका टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस a, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट, प्लस b प्लस b. ओके, a प्लस a 2a लिख सकते हैं, b प्लस b को 2b लिख सकते हैं. 2 को कॉमन बाहर ले लेते हैं और अंदर ब्रैकेट में a प्लस b. तो इस तरह से हम इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं. एरिया है a इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है एरिया. और क्योंकि ये l इंटू b, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर में है, l सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया को हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर की यूनिट में ही मेंशन करते हैं. मुझे उम्मीद है कि ये रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर आपको क्लियर हो गया होगा. आगे और भी इनक्लोज्ड फिगर हैं लाइक स्क्वायर और ट्राइंगल, उनका भी देखते हैं. स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है. ए एंड ए, इन चारों का, यानी कि बाहर का जो पेरीमीटर हम निकालेंगे स्ट्रेट लाइंस का, वो होगा a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4a. तो पेरीमीटर निकालने का यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय a. और एरिया निकालेंगे a स्क्वायर से, यानी कि साइड इनटू साइड. जैसे कि हमने एरिया उसमें रेक्टेंगल में भी निकाला था, बस उसमें l इंटू बी था, बिकॉज लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, इसीलिए. इसमें साइड इंटू साइड है बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. सिमिलरली ट्राइंगल में देखते हैं. ट्राइंगल में भी तीनों साइड्स हैं a, b और c. ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि ये जो a, b मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ, ये वेरिएबल्स हैं, तो डेफिनेटली आप इन्हें चेंज कर सकते हैं. आप इनका कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ हो सकता है, LMN हो सकता है, अब जो भी इनका नाम देना चाहे, बिकॉज इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं है. तो यहाँ पर ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा a प्लस b प्लस c. ओके, क्योंकि ये बाहर के जो तीनों साइड्स हैं, आउटर लाइंस, इनको हम टोटल करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा.
अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही एरिया निकाल सकते हैं। अभी जो आपके सिलेबस में है 4th एंड 5th स्टैंडर्ड में, उसमें ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पर आपको रेक्टेंगल, सारे फिगर्स अभी तक आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ जो लिमिटेशंस हैं अभी उन्हीं पे बेस्ड आपको निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो आपके सिलेबस में अभी है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। राइट एंगल क्या होता है? इसमें टू लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, जिस तरह से आप यहाँ रेक्टेंगल में देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इस रेक्टेंगल को बीच से हमने स्ट्रेट लाइन से डिवाइड किया हुआ है इक्वली इन 2 पार्ट्स। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पार्ट्स ट्राइंगल बनाते हैं, and these both triangles are equal because रेक्टेंगल की पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं, और जब हम इस रेक्टेंगल को डायगोनली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दोनों ट्राइंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन से एक एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और इनसे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी हम हमारे जो 4th एंड 5th के सिलेबस में है वो हम इसी का एरिया निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल के अंदर बने हुए 2 ट्राइंगल्स हैं। तो अगर आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया आपको पता चल जाए तो आप उसको डायगोनली, जैसे आपने यहाँ पर हाफ किया है, उसी तरह आप रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए हम इस रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ओके, A, B, C एंड D। तो हमारा जो ट्राइंगल है A, B एंड D, ट्राइंगल A, B, D इक्वल होगा ट्राइंगल B, C, D के। B, C, D के। ये इस तरह से जो मैं डिनोट कर रही हूँ ट्राइंगल का साइन बना के, ये आपको मैं ज्योमेट्री में और डिटेल में बताऊंगी। तो मेरे हर वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए ताकि और क्लियर हो आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालना है तो हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालकर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD डिवाइडेड बाय 2, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल का। तो सपोज कीजिए यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ है 15 एंड ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है तो हर एक चीज सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपकी ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है और ब्रेड्थ मीटर में है तो आपको दोनों में से किसी एक को मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। और अगर आपको पूछा गया है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि आपको एरिया मीटर में ही निकालना है तो आपको सेंटीमीटर वाली जो भी मेजरमेंट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बट यूनिट सेम होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा L इंटू बी होता है। अभी हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आगे तो उससे आपको और क्लियर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L है 15 और B है 4 डिवाइडेड बाय 2। 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30, और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है। पेरीमीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं कुछ इर्रेगुलर फिगर्स जिनका पेरीमीटर और एरिया निकालना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे समझते हैं? अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इर्रेगुलर फिगर्स जिनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो ऐसे फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं? यहाँ पर मैं एक फिगर बना रही हूँ। ये फिगर जो है वो ना तो रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है और ना ही स्क्वायर है, तो इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह के फिगर्स को हम इर्रेगुलर फिगर्स कहते हैं। तो इनका पेरीमीटर तो सिंपल है, जैसे कि हम बाकी सबका निकालते हैं।
आप जितनी भी आउटर लाइंस हैं, आउटर स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके सम को पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस है अगर हमें उनकी वैल्यू पता हो तो उनको हम सम कर लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर वैल्यूज हैं 4, 4, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन अगेन 1 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इन्हें टोटल कर लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। देखते हैं 4 + 4 + 1 + 2 + 2 + 1, टोटल हो गया है 4 + 4 8 + 1 9 + 2 11 + 2 13 + 1 14, 14 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बिकॉज इस तरह के किसी भी फिगर का एरिया भी हमने निकालना नहीं सीखा है। रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B, इसी तरह से स्क्वायर का एरिया होता है A² और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ रेक्टेंगल्स एरिया। लेकिन अभी तक हमने इरेगुलर फिगर का एरिया निकालना नहीं सीखा। आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे कि इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें कोई डेफिनाइट शेप मिल जाए और हम उनका एरिया निकालकर फिर इनको कंबाइन कर देंगे तो इस इरेगुलर शेप का एरिया आ जाएगा। लेकिन अभी आपके 4th और 5th के सिलेबस में इसको निकालने का मेथड है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर हम सबने देखा होगा, मैथ्स में ग्राफ पेपर का यूज करते हैं चार्ट बनाने के लिए, आप डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इसका यूज करते होंगे। इस तरह से ग्राफ पेपर होता है जिसका हर एक ब्लॉक, हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसका एरिया। जैसे ये एक ब्लॉक है तो इसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हर एक साइड है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये सारे। तो जब हम इस तरह से इसको एरिया निकालना हो तो हम उस फिगर को जिसका हमको एरिया निकालना है उसे हम ग्राफ पेपर पर ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये फिगर ट्रेस कर लिया है यहाँ पर। ओके, अब इसका रूल ये है कि आपको देखना है कि आपने जो फिगर ट्रेस किया है उसके अंदर कितने स्क्वायर कवर हो रहे हैं, कितने फुल स्क्वायर कवर हो रहे हैं। इसका 4 क्राइटेरिया है। फर्स्ट है कि फुल स्क्वायर कितने कवर हो रहे हैं, सेकंड है कि हाफ स्क्वायर कितने कवर हो रहे हैं, थर्ड क्राइटेरिया है मोर देन हाफ, और फोर्थ है लेस देन हाफ। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम फोर्थ क्राइटेरिया को इग्नोर करते हैं बिकॉज लेस देन हाफ को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, उसे हम इग्नोर करते हैं। हम लेते हैं ये तीनों। अगर फुल स्क्वायर है तो उसका हर एक स्क्वायर को हम लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाफ स्क्वायर है तो उसे हम लेंगे 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोर देन हाफ है तो उसे भी हम लेते हैं 1, क्योंकि जिस तरह से आप मैथ्स में जानते हैं कि 1 to 5 जो है वैल्यूज, और 5 से अगर ऊपर हो जाता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आप राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स तो 5 तक देखते हैं, 5 से ऊपर है तो पूरा उसको राउंड ऑफ करके 6 कर देते हैं, उसमें +1 कर देते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे, एक मैं वीडियो में इस पे भी बनाऊंगी जिसमें हम पूरा राउंड ऑफ करना, लार्ज नंबर्स, ये सब कुछ देखेंगे। तो इसी तरह से इसमें भी होता है कि अगर जो फिगर कवर कर रहा है ग्राफ को उसमें स्क्वायर मोर देन हाफ कवर है तो हम उससे पूरा 1 लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर गिन लेते हैं कि हमारे कितने स्क्वायर इस फिगर से कवर हो रहे हैं। फुल स्क्वायर्स पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 फुल स्क्वायर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। अब मैं इस फिगर में देख सकती हूँ कि एक भी हाफ स्क्वायर और एक भी मोर देन हाफ स्क्वायर कवर नहीं हो रहा है। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 × 1, हर एक ब्लॉक को हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो यहाँ पर टोटल 8 ब्लॉक्स हैं, तो 8 × 1 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका एरिया। ओके, तो
अभी आपको कोई भी इरेगुलर शेप एग्जाम में आता है तो वो इसी तरह से ग्राफ पेपर पर बनकर आएगा, तो आपको उसके स्क्वायर्स काउंट करने हैं, मोर देन हाफ कितने हैं, लेस देन हाफ कितने हैं, फुल कितने हैं, हाफ कितने हैं, ये चारों क्राइटेरिया में आपको इनको रख कर देना है एंड इट इज वेरी वेरी इजी, फिर आपको उसको सॉल्व कर लेना है। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? आप देखते हैं कि जब आप किसी ग्लास में पानी डालते हैं तो वो एक लिमिट तक उसमें पानी आता है, उससे ज़्यादा जब भी आप उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो पानी नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्लास का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी उसके अंदर नहीं आ सकती है, पानी हो, जूस हो या कुछ भी हो, उससे ज़्यादा क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी उसके नहीं आ सकती है, तो उसे हम कहते हैं ग्लास का वॉल्यूम। The amount of space that an object occupies is called its volume. जितना भी स्पेस कोई जो चीज़ है उसको रखने में जितनी भी जगह हमको लगती है, जितना भी स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है, उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर एक 3D शेप होता है, उसके अंदर गैस भरी होती है, तो वो गैस जितनी भी जगह ऑक्यूपाई कर रही है उस सिलेंडर के अंदर, वो उस सिलेंडर का वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं हम सिर्फ 3 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर्स में ही, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, और वॉल्यूम को हम यूनिट में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको क्यूबिक मीटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये 3 डायमेंशनल में मेजर होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इन तीनों में ये मेजर होता है, इसीलिए इसे क्यूब में करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं या क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको यूनिट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं क्यूब जो है वो स्क्वायर से ही बनता है, स्क्वायर का ही 3D फॉर्म है, तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जो भी हैं ए, तो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि यहाँ पर L, B, H सब कुछ A ही है, सारी साइड्स इक्वल हैं, सो A इंटू A, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या फिर इसे लिख सकते हैं A क्यूब, A की पावर 3, यानी कि A इंटू A। इसी तरह से क्यूबॉइड है, ये रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है, रेक्टेंगल में पैरेलल लाइंस इक्वल होती हैं, तो क्यूबॉइड में भी पैरेलल लाइंस इक्वल्स होती हैं। क्यूबॉइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, इसमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसकी एक पर्टिकुलर हाइट भी है। A इंटू बी इंटू सी से यहाँ पर डिनोट किया गया है इसको, यहाँ पर A है लेंथ, B है विड्थ और H है इसकी हाइट, उसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, A इंटू बी इंटू सी, यानी कि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, फॉर्मूला सेम है, L इंटू बी इंटू एच, बस क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए उसे A क्यूब हम देते हैं, साइड का क्यूब, कोई भी साइड, एक साइड हमको पता है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, बट क्यूबॉइड में हमको तीनों डायमेंशनल पता होने चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हमें तीनों पता होना चाहिए तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में ये चीज आपको और क्लियर होगी, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, तो पैरामीटर पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, A square has perimeter 64 centimeter. Find its area. यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका पेरीमीटर आपको ऑलरेडी पता है, पेरीमीटर मतलब इसके सारे साइड्स का सम आपको पता है 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू ए इक्वल्स टू 64, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर को मैं यहाँ P से डिनोट कर रही हूँ, P इक्वल्स टू 4 इंटू ए, P आपको पता है 64, वैल्यू रख दी मैंने, 4 इंटू ए आपको पता नहीं है, यानी कि साइड्स आपको पता नहीं है, ये आपको अभी निकालनी है। ओके, 4 इंटू ए इक्वल्स टू 4a, 64, a इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड के साइन के दूसरे साइड जाने से
इसका जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो इक्वल्स टू के साइन के राइट हैंड साइड ट्रांसफर करने से इसका मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 64 डिवाइड बाय 4, इसको कट कर लीजिए या फिर आप नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 16। और यहाँ पर हमको यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। हमको एक साइड इसकी मिल गई है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी बाकी सारी साइड्स भी 16 सेंटीमीटर ही होंगी। अब हमें साइड पता है तो हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए, 16 इंटू 16 इक्वल्स टू 256। यूनिट है सेंटीमीटर और एरिया है तो ये होगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। If L equals to 20 centimeter, B equals to 13 centimeter and C equals to 6 centimeter, find the perimeter of triangle. Perimeter है तीनों साइड्स का, ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम, A इंटू बी इंटू सी, यहाँ L इंटू बी इंटू सी से डिनोट किया है तो हम वैसे ही कर लेते हैं। L प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पेरीमीटर। L है 20, B है 13 और C है 6, और इनका टोटल आएगा 39, और ये सारे यूनिट्स हैं सेंटीमीटर में तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120 स्क्वायर मीटर। इफ द ब्रेड्थ इज 12 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका आपको एरिया पता है और आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। जैसे कि हमके फर्स्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर पता था और एरिया हमें निकालना था। यहाँ पर आपको एक साइड इसकी दी हुई है 12, विड्थ या ब्रेड्थ आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और आपको L अभी मालूम नहीं है, वो आपको निकालना है। एरिया आपको पता है 120, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L इंटू बी, L यहाँ पर हमको मालूम नहीं है, B है 12 और एरिया है 120। L इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो जब इधर होगा इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड में। 12 से 120 को डिवाइड करना बहुत आसान है। L इक्वल्स टू हमें मिल गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास L भी है 10, B भी है 12, तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू A प्लस B, यानी कि 2 इंटू, यहाँ पर A की जगह L ले लेते हैं बिकॉज इन्होंने L से ही डिनोट किया हुआ है हमने इसमें फिगर में, तो L ले लेते हैं, L प्लस B। L है हमारे पास 10 और B है हमारे पास 12, 10 प्लस 12 22, 2 इंटू 22 इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा पेरीमीटर, यानी कि हमारा आंसर। एग्जाम्पल्स से सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। आप एग्जाम्पल्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे होते हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आगे की स्लाइड में आपके लिए 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप घर पर ट्राई कीजिएगा और उनके आंसर मुझे लिख कर भेजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर मैं उन्हें सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। तो देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके लिए। इफ साइड्स ऑफ क्यूब आर 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम। वेरी सिंपल है, आपको साइड एक मिली हुई है, क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, हमने देखा था लास्ट स्लाइड में। तो आप 5 का क्यूब यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल आपका बना हुआ है जिसके साइड्स हैं 5, 8 एंड 9 सेंटीमीटर, तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तीनों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर, तो तीनों का आप सम कर देंगे तो आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।